परम आदरणीय सुधी श्रोताजन, भाइयों एवं बहनों, सादर नमन। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों के श्रृंखला में आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। श्री रामचरितमानस के धार्मिक व आध्यात्मिक प्रसंगों पर तो बहुत कुछ लिखा पढ़ा जा चुका है, किंतु व्यवहारिक प्रसंगों पर अब तक कुछ अधिक प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। श्री रामचरितमानस को धार्मिक ग्रंथ मानते हुए अनेक विद्वानों ने प्रभु श्री राम के त्रेता युग में अवतार एवं उनके द्वारा की गई लीलाओं का बृहद विवेचन किया है। अनेकों टीका टिप्पणियां इस महान ग्रंथ पर की गई हैं। संसार के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले व चिंतन मनन किए जाने वाले ग्रंथों में इसकी गणना होती है। गोस्वामी जी महाराज का चिंतन अत्यंत व्यापक है और वो इस सृष्टि की समग्रता के सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्वों का भी विश्लेषण करने का श्री रामचरितमानस में यत्न करते हैं। प्रसंगवश अनेक सामाजिक संदर्भों को जोड़ करके मानव समाज के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए, पारिवारिक व्यवस्था के लिए, वह जीवन जीने की कला के लिए समाहित करने का यत्न उनके द्वारा किया गया है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो शक्तिशाली है, सत्ता संपन्न है, उसे कमजोरों का, निर्बलों का, गरीबों का शोषण कदापि नहीं करना चाहिए। अभी तो उसके प्रति सदाशयता की भावना रखनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। गोस्वामी जी ने इस तथ्य को बड़े ही अलंकारिक स्वरूप में प्रस्तुत किया है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बड़े स्नेह लघुन पर करही, बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिरि निज सिरनी सदा तृण धरही। बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिरि निज सिरनी सदा तृण धरही। जलधि अगाध मौलि बह फेनु, जलधि अगाध मौलि बह फेनु, संतत धरनी धरत सिर रेणु। बड़े और शक्तिशाली लोग, सत्ता संपन्न लोग सदैव अपने से छोटों एवं कमजोरों से स्नेहपूर्ण व्यवहार रखते हैं। जिस प्रकार से विशाल पर्वत सदैव अपने सिर पर घास के छोटे छोटे कणों को, घास के छोटे छोटे तिनकों को धारण किए रहते हैं, और पहाड़ों द्वारा घास के इन तिनकों को धारण करने के पीछे
जो उद्देश्य है वो उनका अपना स्वार्थ है। पहाड़ों को अपने क्षरण को रोकने के लिए, अपने कटाव को रोकने के लिए उन तृणों की आवश्यकता होती है। वही छोटी छोटी तृण, वही छोटे झाड़ियां, वही वृक्ष पहाड़ों के कटान को, पहाड़ों के क्षरण को रोकने में मददगार होते हैं। उसी प्रकार से जो शक्तिशाली लोग हैं, सुविधा संपन्न लोग हैं, उन्हें सदैव अपने से छोटे लोगों का, गरीबों का, निर्बलों का, असहायों का, कमजोरों का ध्यान रखना चाहिए, उनके प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार करनी चाहिए और उन्हें हर प्रकार की मदद करने का यत्न करना चाहिए। इससे स्वयं उनकी रक्षा है, स्वयं उनकी सुरक्षा है, स्वयं उनका सम्मान है। जिस प्रकार से तिनके विशाल पर्वत का क्षरण रोकने में मददगार होते हैं, विशाल समुद्र अपने मस्तक पर सदैव फेन को धारण किए रहता है और धरती सदैव अपने सिर पर धूल को धारण किए रहती है। वह धरती का विराट स्वरूप, वह धरती का विराट हृदय स्थल, जिसमें इतनी विशालता है, इतनी गंभीरता है, इतनी सौम्यता है, धारण करने की इतनी सबल शक्ति है कि वह धरती सब कुछ धारण करती है, धूल के कणों को धारण करती है, समस्त सृष्टि को धारण करती है, सृष्टि के छोटे व बड़े समस्त अवयवों को धारण करती है। इसलिए जो उदार हृदय सज्जन हैं, जो विशाल हृदय लोग हैं, उन्हें सदैव निर्बलों का शोषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि निर्बलों की जो हाय है, उनके द्वारा दुख और पीड़ा के पश्चात उत्पन्न जो वृत्ति है वो अत्यंत घातक है। जिस प्रकार से लोहा गर्म होता है और उसको गर्म करने के लिए मरी हुई खाल का प्रयोग किया जाता है, निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की सांसों सार भस्म हो जाए। तो किसी को कमजोर समझना शायद विवेकपूर्ण नहीं है। अपने से यदि कमजोर कोई व्यक्ति है तो यह परिस्थिति जन्य स्थिति हो सकती है, यह ईश्वरीय विधान नहीं है। इस परब्रह्म परमेश्वर ने सबको इस पृथ्वी पर रहने का, जीने का, खाने का, भरण पोषण का समान अवसर दिया है। प्रकृति के संसाधनों पर सबका समान अधिकार है। इसलिए सदैव सामर्थ्यवान व्यक्ति को यह यत्न करना चाहिए कि वह गरीबों का, असहायों का शोषण न करे, उनके प्रति सद्भावना रखे, स्नेह रखे। कोई भी शत्रु, चाहे वो कितना ही छोटा हो, चाहे कितना ही बड़ा हो, उसे कभी भी कमजोर समझने का यत्न नहीं करना चाहिए। रिपु तेजसी अकेलयपि लघु करिता गनीय न ताहि,
रिपु तेजसी अकेलयपि लघु करी गनीय न ताहु अजहु देत दुख ससिही अजहु देत दुख रवि ससिही सिर अवशोषित राहु। शक्तिशाली एवं तेजस्वी शत्रु अकेला हो तब भी उसे कमजोर और छोटा नहीं समझना चाहिए। वह राहु मात्र अवशेष था जिसका वध सुदर्शन चक्रधारी श्री हरि विष्णु द्वारा किया जा चुका था, किंतु वह राहु आज भी सूर्य एवं चंद्रमा को अनवरत कष्ट देता है। इसलिए शत्रु को कभी भी अकेला और कमजोर नहीं समझना चाहिए। शत्रु चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसे कमजोर समझने की भूल हमें कदापि नहीं करनी चाहिए और मानव मात्र के प्रति स्नेह, सम्मान, आदर की भावना रखनी चाहिए। हम वसुधैव कुटुंबकम की सूक्ति के साधक हैं। हम संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानते हैं और सृष्टि के समग्र प्राणियों को अपनत्व भरी दृष्टि से देखने का यत्न करते हैं। वृक्षों में हम देवत्व देखते हैं, पशुओं में, पक्षियों में व अन्य जीव जंतुओं में हम देवत्व देखते हैं। कभी भी मनुष्य को जीवन के किसी भी क्षण में मन से, कर्म से, वाणी से किसी भी व्यक्ति को सताने का, उसको सताने के बारे में सोचने का भी कुकृत्य मन में नहीं लाना चाहिए। प्रभु श्री राम का जो आदर्श स्वरूप है, गोस्वामी जी महाराज ने उस आदर्श स्वरूप को हम सबके समक्ष प्रस्तुत कर मनुष्य को मानवता का पाठ पढ़ाने का यत्न किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने मंतव्य की इस श्रृंखला को विराम देता हूं। शीघ्र ही हम पुनः किसी नए विषय पर, किसी नए चिंतन पर अपना विचार रखने हेतु प्रस्तुत होंगे। सादर नमन।